हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बच्चा क्यों असफल होता है। बच्चे क्यों असफल होते हैं। अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो बच्चा ही जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसके लिए एक टीचर जिम्मेदार होता है और उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि बच्चा अगर असफल हो रहा है तो उसके पीछे कौन सा रीज़न हो सकता है, कौन सा कारण हो सकता है। अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं, एक बच्चे को बेहतर जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो सीडीपी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला रीज़न क्या दिया हुआ है। खराब शिक्षण विधि। अगर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, आप अच्छे टीचिंग मेथड का नहीं यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है और आप सिलेबस कंप्लीट करवाने में लगे हुए हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चा उस चीज़ को समझ पाए। बच्चे को जब भी पढ़ाना है, उसके पास क्या नॉलेज है आसपास की चीज़ों से, कुछ चार्ट का यूज करके, पोस्टर का यूज करके कुछ ऐसा दिखाना है ताकि बच्चे आपके तरफ आकर्षित हों। अगर आप अच्छे टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं तो बच्चा सफल होगा ही होगा। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। दूसरा रीजन क्या हो सकता है। अनुपयुक्त शिक्षण सामग्री, जो उसके यूज का ही नहीं है। अगर आप उसको लेके आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा असफल होगा ही होगा। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसको होमवर्क दे दिया जा रहा है, कोई टीचर ये सोच रहा है या कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं करना ही करना है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे पे बर्डन डाल दिया जाए तो बच्चा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बात का भी आप सभी को ख्याल रखना है कि कम से कम बच्चे को होमवर्क दिया जाए। चौथा क्या है, रटंत ज्ञान। मतलब रटने पे बच्चे को फोर्स करना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ निगेटिव बात हो रही है, बच्चा यहाँ असफल ही होगा। अगर अच्छी शिक्षण विधि का यूज किया जाए तो बच्चा सफल होगा ही होगा। अगर अच्छे शिक्षण सामग्री का यूज किया जाए तो भी बच्चा सफल होगा। और समझने पे ज़्यादा जोर देना है। ऐसा नहीं है सिर्फ रटवा देना है, बच्चे को समझाना है, चीज़ों को समझाना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, नकल करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। तो इसलिए रटवाने पे ज्ञान नहीं देना है, रटवाना नहीं है। कोई भी चीज़ रटने पे नहीं बात करनी है। अब बात करते हैं पांचवें रीजन की। क्या है, पूर्व ज्ञान से ना जोड़ पाना। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि उसके बारे में बच्चा कितना जानता है। अगर आप ऐसे ही जाके पढ़ाने लग रहे हैं तो बच्चा खुद को आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। ये बच्चा है छोटा सा, ये असफल अगर हो रहा है तो इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं एक टीचर जिम्मेदार है और माँ बाप जिम्मेदार होते हैं। अब बात करेंगे कि भ्रम न दूर कर पाना। अगर बच्चा किसी चीज़ में उलझा हुआ है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आप उसको दूर नहीं कर रहे हैं तो भी उसके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं कि ऐसा कैसे है। जब तक उस प्रॉब्लम का सलूशन उसको नहीं मिल जाता है तब तक बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है। और रुचि का अभाव, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक पेरेंट्स को और एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस में दिखा रहा है। अगर जहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा वहाँ बच्चा नहीं सीख पाएगा।
तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि बच्चे किसमें बच्चा जो है किसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर वो खेलने में अच्छा है तो उसको खेलने में आगे बढ़ाना है, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो उसको पढ़ने में आगे बढ़ाना है। आप फोर्सफुली किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं करवा सकते हैं। अब बात करेंगे 8वां रीजन का क्या है, शिक्षक का व्यवहार। अगर एक टीचर का बिहेवियर नहीं अच्छा है तो भी बच्चा असफल हो सकता है। अब बात करेंगे 9वें रीजन की, कक्षा का वातावरण। अगर आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट, बच्चे के क्लासरूम का एनवायरनमेंट नहीं अच्छा होगा तो भी बच्चा बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता है। और 10वां रीजन क्या है, आर्थिक स्थिति। अगर किसी पेरेंट्स की इकोनॉमिकल स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, इसलिए भी बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अब बात करेंगे कुपोषण की। अगर उसका हेल्थ नहीं अच्छा रहेगा, खाने पीने की कमी रहेगी तो भी बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है। ये भी एक रीजन हो सकता है बच्चे के असफल होने का। और इसके बाद आता है तत्परता की कमी। अगर बच्चा कंटिन्यू नहीं सीख रहा है और कोशिश नहीं कर रहा है तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। तत्पर नहीं है कोई काम को लेके तो भी बच्चा कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और अब है अभ्यास की कमी। अगर बच्चा बार बार प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो भी उसको सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार किया और हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बच्चे तो बार बार करके सीखते हैं। कोई भी काम तभी बेहतर हो पाता है जब उसको कई बार किया जाए। और लास्ट कौन सा है, नीरस विषय वस्तु। अगर उसका सिलेबस ही नहीं अच्छा है, बोरिंग है, आप बच्चे की जहाँ बात आती है वहाँ ऐसा एक्टिविटी करवाया जाना चाहिए जिससे बच्चे को अच्छा लगे। बच्चे जो है खेल खेल में ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। अब बात करते हैं बच्चा एक वैज्ञानिक के रूप में कैसे होता है। जब बच्चे कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं, जब बच्चे जो है कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसका मतलब है उसके अंदर क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता का प्रतीक है। अगर बच्चे कुछ नया कर रहे हैं तो क्या माना जाता है कि बच्चा एक वैज्ञानिक भी है, कुछ भी कर सकता है। बच्चा सीख के ही सीखता है। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। और ये जो जिज्ञासा है वो एक वैज्ञानिक गुण है। जिज्ञासा क्या है, एक वैज्ञानिक गुण है, क्योंकि जिज्ञासा किसी आविष्कार की शुरुआत हो सकती है, कुछ भी खोज सकता है बच्चा। और बच्चे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, उसको शाबाशी देना चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से सीख सके। और अच्छी शिक्षण विधि का यूज करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का यूज करना चाहिए ताकि बच्चा सफल हो सके। और ज़रूरत से ज़्यादा होमवर्क नहीं देना चाहिए और समझाने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। रटवाना नहीं चाहिए बच्चे को कोई भी चीज़। और बच्चे को जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर पेरेंट्स कुछ बता रहे हैं या टीचर कोई कुछ बता रहा है तो उसको पूर्व ज्ञान से ये देखना चाहिए कि बच्चे को पहले कितना पता है। आप कुछ भी बता रहे हैं बच्चे को तो ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चा पहले से उस चीज़ को कितना जानता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि रुचि, बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपका बच्चा खेलने में एक्टिव है, खेलता अच्छा है, आपको ये चीज़ें पता है तो उसको खेल में आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको पढ़ने में आगे बढ़ाना चाहिए। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि
कि बच्चे के असफल होने के पीछे कहीं ना कहीं कोई एक रीजन हो सकता है। इसके लिए एक टीचर जिम्मेदार है और एक पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, ये बच्चा जिम्मेदार नहीं होता। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, और अगर आप एक बच्चे को समझ लेते हैं तो सीडीपी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।